हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से कल और आज के अंदर जितने पोजिशनल शॉर्ट सेलर थे और जो मजबूत हाथ थे वो भी अब शॉर्ट के अंदर ट्रैप होकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेड और कल के ट्रेड में क्या फर्क था देखिएगा। बाजार बहुत बार आपको आश्चर्यचकित करता है, जैसा कि इस बार किया और हमें भी किया। बाजार ने इस बार जो पूरा अगर हम रनअप देखें और वो रनअप यहाँ से था, यानी कि बाजार कोविड के बाद एक रेंज बनाता था। एक ऊपर की रेंज पे हम सेल करते थे, नीचे की रेंज में बाय करते थे, और वहीं पर जो है बाजार ने इस बार आश्चर्यचकित किया। कल हमने एक चर्चा की थी कि अब अगर निफ्टी को चलना है तो दो सेक्टर को परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने कहा था फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं। तो उसमें जो हमारी चर्चा थी वो ये थी कि अब जो मूवमेंट आ रही है वो एचडीएफसी बैंक के दम पे आ रही है, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सबसे मेजर बात हमारी थी कि आईटी पैक ही अब निफ्टी को मूव कराएगा। और आपको पता भी होगा, मैं पिछले 15 दिन या एक महीना हो गया होगा, तो हम हालांकि बैंकिंग पे मंदी की बात कर रहे थे, बाजार में हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन एक सेक्टर जिस पे हम काफ़ी बुलिश थे वो था आईटी पैक। तो आज की जो निफ्टी की रैली है, उस निफ्टी की रैली का जो दारोमदार जाता है वो एचडीएफसी ट्विंस, और वो एक जो न्यूज़ फ्रेम जो 3 दिन पहले हुई वो काम कर रही थी। और अगली बात जो मैं आपके साथ करूंगा, तो आज आईटी पैक ने जो है इस निफ्टी के ब्रेकआउट की जो फॉलो अप कैंडल थी वो दे दी। तो अब आज हुआ क्या है? आज हुआ ये कि जो कमजोर पॉकेट थी, जो शॉर्ट पॉकेट्स थी, उनके सौदे कल कट गए थे, क्योंकि एक्सपायरी में चले जाते हैं वो सौदे। लेकिन जो मजबूत हाथ थे और जिन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप कर रखी थी, उनकी पोजीशंस आज काफ़ी हद तक कट गई है। बहुत लोगों ने आज कहा कि नहीं, अब ये बाजार नहीं रुकने वाला, यहाँ पे पोजीशंस काट लेते हैं। अभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब इस तरीके से पोजीशंस फंसती है तो मंदी वालों को जनरली निफ्टी में ज़्यादा पेन नहीं था। बैंक निफ्टी के मंदी की पोजीशंस पहले कट भी चुकी थी, कुछ आज कट गई होंगी। तो आज निफ्टी के अंदर जो मंदी की पोजीशंस थी वो भी काफ़ी हद तक कटती हुई नजर आई होंगी, क्योंकि जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट था वो ये बयां कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है, और इससे पहले अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पर 4 कैंडल रेड बनी थी, तो ये उम्मीद थी कि भाई जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बनेंगी। तो अब लगातार जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन बन चुकी हैं, 3 ग्रीन कैंडल्स। अब 3 मंथली ग्रीन कैंडल के से पहले 4 रेड कैंडल्स बनी थी। तो कुल अगर हम देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर बाजार अब ओवरबोट है। लेकिन बाजार अब क्या करेगा? बाजार अब आपके मन और दिल और दिमाग सबको बदलेगा। अब यहां पर जो लोग हमारे साथ थे कि जी नहीं, मंदी है मंदी है मंदी है, और मंदी के बावजूद ये ब्रेकआउट हो गया कि जो हमारा आकलन था, और बाजार ने जबरदस्त तरीके से सरप्राइज किया। और स्पेशली कल के और आज के मूव्स, यानी कि जो कल एक्सपायरी में थे और आज के, क्योंकि जो परसों का मूव था वो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि ठीक है वो जायज़ है, लेकिन जो 2 मूव्स हैं, यानी कि एक्सपायरी वाला और एक्सपायरी ट्रेड का और आज का जो मूव है, इसने जो है जबरदस्त सरप्राइज किया। और सरप्राइज ये था कि हमने कहा था कि आईटी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो आज देखिएगा इन्फोसिस का 32 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है जो लेगार्ड था। जब इन्फोसिस के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट थे तब भी मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड है वो आपके फेवर में है। तो इन्फोसिस हो, या हमने लार्ज कैप आईटी की बात की, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, इवन विप्रो हो, और विप्रो में बायबैक भी है, और इसके अलावा जो एचसीएल टेक जैसी जो कंपनीज हैं वो अच्छा कर सकती हैं। तो हो सकता है कि आज आपको इन्फोसिस और टीसीएस चलता हुआ नजर आया। आपको अगले सेशन के अंदर जो है एचसीएल टेक या जो बाकी शेयर्स हैं वो आपको जो है मेजर कंट्रीब्यूटर में नजर आए। और ये जो
परफॉर्मेंस है विदाउट HDFC बैंक आ नहीं सकती थी, रिलायंस के आ नहीं सकती थी। तो आज जो मेजर जो टॉप 10 के अंदर में भी हम बात करें तो जो टॉप 7 है, टॉप 10 भी टॉप 7 वेटेज वाली जो शेयर्स हैं उन्होंने ही आज पूरे बाजार को लीड किया। और अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, ICICI बैंक, ग्रासिम, डिवीज लैब, ये शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, ब्रोडर मार्केट की पिक्चर इसी से पता चलती है कि जो शेयर्स इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं वो तो अच्छा करते रहे, लेकिन जो बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, मोस्टली जो शेयर्स तेजी वाले थे वो शाम तक घटते रहे और घटने वाले बढ़ते रहे। तो ये पूरे बाजार को अगर आप देखने की कोशिश करें अदर देन इंडेक्स, तो बाकी जगह पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और हमारा भी व्यू देखिएगा सिमिलर है। और जो लोग हमारे चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं आप लोग जानते हैं कि फार्मा स्टॉक्स में जो है हमारी पोजीशन है, तो मैंने भी जो है आज पर्सनल लेवल के ऊपर जो है मार्क्सन फार्मा के अंदर हमने सेलिंग की, क्योंकि हमें लगता है कि देखिएगा जब आपको तेजी लगती रहेगी और अचानक एकदम सेलिंग आ जाएगी, तो हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी जो शेयर्स हैं उनको हम सेल कर रहे हैं। क्योंकि मार्क्सन फार्मा में मेरे पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट था और हमने जो है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की। और हालांकि ऐसा है कि अभी भी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर है, लेकिन एक हैवी पोजीशंस होने की वजह से, हालांकि हमने कुछ पोजीशंस पहले भी लाइट की थी और आज तो हमने काफ़ी लाइट कर ली है पोजीशंस। क्योंकि जब बाजार अपने ऊपरी लेवल्स पर होता है, हम जनरली थोड़ा सा ये व्यू रखते हैं कि बाजार में कभी भी कोई करेक्शन होगी तो कुछ ना कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर आपको मिल जाया करते हैं। तो आप कहेंगे सर करेक्शन कब होएगी, तो करेक्शन देखिएगा जो हमने एंटिसिपेट किया था वैसा तो हुआ नहीं। तो अब हमें लग रहा है कि जब शॉर्ट्स की सारी पोजीशंस लोगों की कटी गई हैं और थोड़ी बहुत जो बची हैं वो कटवा देंगे, उसके बाद सभी लोग जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आ जाएंगे। और जब अचानक एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पोजीशंस देखिएगा जो खरीद कर गए हैं उसके सामने बायर भी तो मिलना चाहिए, और बायर तभी मिलेगा जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा। तो अभी देखिएगा सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव कर दिया है। जितने भी मंदी करने वाले लोग थे वो सब अब तेजी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो जितने भी मंदी करने वाले जो माइंड सेट थे वो अब सब तेजी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हमारा व्यू अभी भी ऐसा है मानना कि बाजार जैसे जैसे चलता रहेगा तो जो शेयर्स हैं उनमें से निकलने के मौके आपको मिलते रहेंगे, और हम लगातार यही कर रहे हैं। और ख़रीदने का हमारा समय तभी आएगा जब बाजार में एक अच्छी खासी करेक्शन होती है, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। बट मुझे लगता है कि अभी ये जिस तरीके से अभी ट्रैप्स हुए हैं पिछले 2 दिनों में जो शॉर्ट्स वाली पोजीशंस है, तो जब तक शॉर्ट वाले अपनी पोजीशन नहीं जोड़ेंगे बड़े प्लेयर्स बाजार को नीचे नहीं आने देंगे। तो हो सकता है कि आपको 2-4 दिन का समय और लगे, और हो सकता है कि किसी भी वीकली एक्सपायरी पे, यानी कि या तो फाइनेंशियल निफ्टी की या बैंक निफ्टी या निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन एक जो है ऑप्शन सेलर्स के अंदर पुट राइटर को ट्रैप किया जा सकता है। तो वहीं पर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। तो जो नेक्स्ट वीक है वो हम मानते हैं कि स्टार्टिंग एक पॉजिटिव नोट के साथ होनी चाहिए, और वीक का एंड होते होते एक प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत होती हुई आपको नज़र आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प, ये सब तेजी में थे। आज IT पैक में जो है दम दिख रहा था, तो जो हमने आपके साथ चर्चा भी की थी, कल ही हमने चर्चा की थी कि अगर ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट का फॉलोअप आएगा तो वो IT के दम पे ही आएगा। तो इन्फोसिस में आज 3.26% की तेजी थी, उसी तरीके से TCS के अंदर 2.7% की तेजी थी, टेक महिंद्रा में 2% की तेजी थी। तो IT पैक जो है लीड कर रहा था, और उसके अलावा जो फार्मा में सन फार्मा भी अच्छा करता हुआ नजर आया, और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा 4% की तेजी करता हुआ नजर आया। कल हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा भी की थी कि भी इसने आउट परफॉर्म भी किया था, और अभी भी देखिएगा परफॉर्मेंस वाइज महिंद्रा अभी भी आगे भी कर सकता है। अब अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और ICICI बैंक, अब देखिएगा सोमवार को ICICI बैंक के ऊपर दारोमदार रहेगा, क्योंकि HDFC बैंक के अंदर जिस तरीके से पोजीशंस बनी है जिस तरीके से, तो ऐसा हो सकता है कि अब किसी दूसरे बैंक का सहारा जो है लिया जाएगा। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 44747 के ऊपर क्लोज दिया। हालांकि इसने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी के सामने, 0.95 तेजी रही, और जबकि निफ्टी 1.14, और जबकि इस पूरी रैली की शुरुआत का जो झंडा उठा रखा था वो निफ्टी बैंक ने उठा रखा था। हालांकि अब जो है
निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे चल रहा है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट फुट पे नहीं चल रहा, बट कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अब एनएससी की अगर बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के अंदर जो कैंडल बनी आज ग्रीन बनी है। कल हालांकि रेड कैंडल थी अच्छे मूव के बावजूद भी। और जो वो आज की अगर हम बात करें तो 44747 अपने जो है लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही लगभग क्लोज दिया है। और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ही मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर आप निफ्टी बैंक में भी देखें तो अगर 227 पॉइंट हटा दें आप एचडीएफसी बैंक के, तो आप समझ जाएंगे। और यही कल हमारी चर्चा थी कि अगर फॉलोअप आएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक या बाकी स्टॉक्स में हम आईटी को मान के चल रहे थे कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लगभग वैसा ही मूव था। इसके बाद अगर हम बात करें बंधन बैंक, फेडरल, इंडसइंड, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब जो है अच्छे मूव करते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज की बाइंग, देखिएगा एफआईआईज तो मेन सूत्रधार हैं। जो शॉर्ट्स को जो ट्रैप किया है उसके सूत्रधार ही अगर हम देखें तो एफआईआईज 12,350 करोड़ की बाइंग कल थी और 6,397 करोड़ यानी कि 6,400 के आसपास, यानी कि 6,400 करोड़ की जो बाइंग है वो आज है। इसके अलावा 847 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, वो तो हेजिंग ही एक तरीके से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1667 के स्टॉक फ्यूचर्स भी सेल किए, तो वो जनरली बाय वाले ही सेल होंगे। अगर हम इस डेटा पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत मेजर डेटा है ये और इस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो निफ्टी की 1.6261 पे। ये जब ये पुट कॉल रेशो 1.6261 यानी कि 1.6 के आसपास या उसके ऊपर आती है, तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर ओवरबॉट पोजीशंस और मार्केट कभी भी करेक्ट कर सकती है। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन दोनों बाजार ओवरबॉट सिचुएशन में चले गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इस समय पर बड़े प्लेयर्स, क्योंकि जो शॉर्ट्स कवरिंग करा रहे हैं, यहाँ पर पोजीशंस अपनी फ्यूचर्स में हो सकता है कि कैश में वो बाइंग कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस या ऑप्शंस में अपनी पोजीशंस मंदी की बना सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में भी एक अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा देखिएगा सिंगापुर निफ्टी का लास्ट ट्रेड था। अब जो सिंगापुर निफ्टी की जगह जो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड्स हैं निफ्टी के, वो लगभग 21 घंटे गुजरात के गिफ्ट सिटी से जो है कोट हुआ करेंगे। तो सोमवार से वो आपको कोट मिला करेंगे 21 आवर्स। और ऐसी भी चर्चा जो है सुनने को मिल रही है कि जो बाकी 3 इंडेक्स हैं जिनके अंदर वीकली ऑप्शंस ट्रेड होती हैं, और वो भी जो है वहाँ पर ट्रेड होंगी। और उसके बारे में देखिएगा जैसे सूचना आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो वो भी सब जो है 21 आवर्स के आसपास जो है ट्रेड होंगी। तो 21 घंटे ट्रेड होंगी, 3 घंटे खाली जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होंगी। तो ये एक बड़ा मूव है। और यहाँ पर जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड्स हैं उसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ आपको इंसेंटिव्स देती हुई भी नजर आए। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये भी एफआईआईज के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। और इसके अलावा देखिएगा $74 पे ब्रेंट क्रूड है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें ऑप्शन डेटा को तो 19,100 एंड 19,000 के ऊपर जबरदस्त पुट राइटिंग हो गई है, यानी कि एक जबरदस्त बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कॉल राइटर भी इतनी तेजी के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि कॉल राइटिंग थोड़ी सी कमजोर है। 19,200 पे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 19,300 पे 50,000, लेकिन फिर भी कॉल राइटर बैकफुट पर ही नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर डेटा जो है 44,600 के ऊपर और 44,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, जबकि कॉल राइटिंग अगर आप देखेंगे तो 45,000 के आसपास ही नजर आ रही है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।